Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. My name is Anju Divedi. I hope guys you all are doing great and practicing in a great way. आज एडवांस इंग्लिश की सीरीज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर्स है मेरे पास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का वीडियो। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता ही है कि इसको पूरा हम डिटेल में सीखते हैं, मीनिंग्स प्लस स्ट्रक्चर और एडवांट सेंटेंसेस के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट है हुक्ड ऑन। हुक्ड ऑन जैसे हुक होता है ना, आप उसी से इसको याद कर लीजिए। हुक्ड ऑन तो किसी चीज में फंस जाना। तो हुक्ड ऑन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई यूट्यूबर होगा तो आपने देखा होगा कि आप अगर आपके जो व्यूअर्स हैं अगर चैनल पे अच्छे से जो उनका वॉचिंग टाइम वगैरह बहुत अच्छा होता है, देर तक आप जो व्यूअर्स है आपके उनको हुक करके रखते हैं, पकड़ के आपका वीडियो उनको रखता है। तो आपके चैनल पे भी ये हुक वर्ड आपको मिल जाएगा आपके वाईटी स्टूडियो में कि योर ऑडियंस या योर व्यूअर इज हुक्ड ऑन योर चैनल, इस तरीके से। तो हुक्ड ऑन का मतलब होता है के प्रति अत्यधिक रुचि होना, या मतलब आप किसी चीज के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड हो जाते हो। यहाँ पे लत लगना लगा है, मतलब आपको वो चीज देखने में पसंद आती है। तो ये है हुक्ड ऑन, जब किसी चीज को आप फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। हुक्ड ऑन मीनिंग देखिए, मीन्स टू बी वेरी इंटरेस्टेड, ठीक है, इन और एडिक्टेड। एडिक्शन मतलब नेगेटिव वे में नहीं है ये एडिक्शन। एडिक्शन है कि आपको इंटरेस्ट आता है उस चीज को देखने में, समथिंग टू समथिंग, ऑफन टू द पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन। मतलब बिल्कुल आप उसी बारे में एक सोचते हैं, आप उसी बारे में पॉन्डर ओवर होते हैं। तो ये मीनिंग है आपका हुक्ड ऑन का। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस इजमर वॉजवर और उसके बाद हुक्ड ऑन और उसके बाद नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पहला एग्जांपल है, वह नई वेब सीरीज का दीवाना हो गया है। ही इज हुक्ड ऑन द न्यू वेब सीरीज। सेकेंड है, बच्चे वीडियो गेम्स के दीवाने हो रहे हैं। किड्स आर गेटिंग हुक्ड ऑन वीडियो गेम्स। थर्ड एग्जाम्पल है, वह हर एक दिन नए गानों से जुड़ा रहता है। ही इज हुक्ड ऑन लिसनिंग टू न्यू सॉन्ग्स डेली। फोर्थ एग्जाम्पल है, मैं इन किताबों को पढ़ने का आदी हो गया हूँ। सो आई एम हुक्ड ऑन रीडिंग दिस बुक्स। तो ये है हुक्ड ऑन, किसी चीज के प्रति लगाव होना, उसमें आपका उसके प्रति इंटरेस्ट होना, हुक्ड ऑन। नेक्स्ट है यूज टू। यूज टू का मतलब होता है आदत होना, ये भी है आदत होना, यूज टू। इसका यूज गेट के साथ भी होता है, गेट यूज टू। मीनिंग है फॉर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड often or continuously in the past or about a situation which। मतलब अगर किसी कोई चीज, फॉर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड ऑफन, जो अक्सर होती है और कंटिन्यूसली और लगातार, इन द पास्ट पास्ट में हुई है, और अबाउट अ सिचुएशन, ठीक है। इसका जो यूज करने का वो है, एक तो क्या, जैसे पास्ट में कोई एक्टिविटी होती है ना, कि मैं खेला करता था तो आई यूज टू प्ले, ठीक है, मैं वहां जाया करता था तो आई यूज टू गो। तो पास्ट में कोई एक्टिविटी होती है वहां के लिए भी आप यूज टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस इजमर वॉजवर, उसके बाद यूज टू, और अगर नाउन है तो नाउन लगाएंगे, अदरवाइज वर्ब है तो आईएनजी में आएगी। देखो, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। अब वेक यहाँ पे क्या है, आपकी वर्ब है, इसलिए आईएनजी में आई है। सेकेंड है, वह गर्मी के मौसम का आदी नहीं है। सो नॉट लगा दीजिए, ही इज नॉट यूज टू हॉट वेदर।
थर्ड एग्जाम्पल है वे कठिन परिश्रम करने के आदी हैं। दे आर यूज टू वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पे देखिए वर्क भी आपका वर्ब है इसलिए आईएनजी में आया है। फोर्थ एग्जाम्पल है बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के आदी हो गए हैं। चिल्ड्रन हैव बिकम यूज टू ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, कोविड के बाद ये हाल हुआ है हमारा। तो ये था यूज टू। और पास्ट का भी यूज टू यूज होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि यूज टू लगाएंगे और V1 लगाएंगे। ठीक है, पास्ट की एक्टिविटी के लिए। इसके कई यूज हैं, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने। आपका गेट यूज टू भी है। रेजिस्टेंट टू। रेजिस्टेंट टू का मतलब होता है प्रतिरोधी होना या आसन्न होना। जैसे बोलते हैं ना रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोधी क्षमता। तो वही है रेजिस्टेंस टू, मतलब किसी के प्रति प्रतिरोध करना, विरोध करना, ऑब्सेस्ड करना। मीनिंग है नॉट वांटिंग समथिंग एंड, मतलब कुछ ना चाहना। ट्राइंग टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग, मतलब कुछ आपको पसंद नहीं है और आप ये कोशिश कर रहे हैं प्रिवेंट करने की कि कुछ हो रहा है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजम आर वॉज वर, उसके बाद रेजिस्टेंट टू और फिर नाउन या वर्ब में आईएनजी। कुछ लोग बदलाव के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। प्रतिरोधी मतलब अपोज करना, सपोर्ट ना करना। सम पीपल आर रेजिस्टेंट टू चेंज। चेंज क्या है? बदलाव। सेकेंड है यह पौधा सूखे के प्रति प्रतिरोधी है। तो सूखा मतलब ड्राउट। दिस प्लांट इज रेजिस्टेंट टू ड्राउट। ड्राउट मतलब सूखापन, जहां पानी की कमी है। थर्ड है उसका शरीर बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है। तो हिज बॉडी इज रेजिस्टेंट टू डिजीज। फोर्थ एग्जाम्पल है कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। सम बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स बायोटिक्स। एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू का मतलब है लत लगना किसी भी चीज की। ये हमेशा नेगेटिव वे में यूज किया जाता है, जैसे कि ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। तो इस तरीके से मीनिंग, मीनिंग हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कंपल्सिव नीड और क्रेविंग फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज की कंपल्सिव मतलब बिल्कुल जरूरत है, मजबूरी है। और उसकी क्रेविंग, क्रेविंग होता है बहुत तीव्र इच्छा होना किसी चीज को खाने की। तो यहाँ पे किसी चीज की बहुत तीव्र क्रेविंग होती है। ऑफन समथिंग हार्मफुल, जो कि हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। अक्सर वो नुकसानदायक होता है। एंड बीइंग अनेबल टू स्टॉप, और उसको रोकना मुश्किल होता है, अनेबल होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर वही है, सेम ही है, क्योंकि सारा टू की सीरीज चल रही है। सब्जेक्ट प्लस इजम आर वॉज वर एडिक्टेड टू नाउन या वर्ब है तो आईएनजी में। वह मोबाइल फोन का आदी हो गया है। ही इज एडिक्टेड टू हिज मोबाइल फोन। अब हिज मोबाइल फोन नाउन की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, सेकेंड है कुछ लोग चाय पीने के आदी होते हैं। तो अब चाय पीना यहाँ पे देखिए ड्रिंकिंग आ गया, मतलब वर्ब है तो आईएनजी में आया। सम पीपल आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग टी। उसके बाद है वह वीडियो गेम खेलने का आदी है। तो ही इज एडिक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम्स। अब प्ले भी वर्ब है इसलिए आईएनजी में आया है। उसके बाद नेक्स्ट है अधिक सोशल मीडिया उपयोग करना एक गलत लत बन सकता है। तो एक्सेसिव मतलब ज़्यादा सोशल मीडिया यूज कैन बिकम एन एडिक्शन। ठीक है, तो ये था एडिक्टेड टू, मतलब किसी प्रति, किसी चीज के प्रति आपका बहुत ज़्यादा लगाव होना, बहुत ज़्यादा उस मतलब आप उसको रोक नहीं सकते हैं। यू आर अनेबल टू स्टॉप दिस, एडिक्टेड है बिल्कुल। कुछ लोग नशे के एडिक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है एंटाइटल्ड टू।
एंटाइटल्ड टू का मतलब होता है अधिकार होना, अधिकार होना, इंटाइटल्ड टू मीनिंग है हैविंग अ राइट टू सर्टन बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस। मतलब प्रिविलेजेस किसी चीज का किसी वो होता है ना, प्रिविलेज होना मतलब सौभाग्य होना किसी चीज का, मतलब आपके पास कुछ होने का राइट, उत्तराधिकार है कि सर्टन हैबिट, कुछ बेनिफिट्स के प्रति। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वही सेम स्ट्रक्चर है, इजमर वॉजबर, उसके बाद एंटाइटल टू और यहाँ पे नाउन आएगा और फिर वर्ब आएगी, यहाँ पे आईएनजी में नहीं आएगी। देखिए हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार है, एवरी सिटीजन इज, अब यहाँ पे अधिकार, इंटाइटल टू एजुकेशन, मतलब किसी चीज को, किसी चीज के प्रति किसी का अधिकार है वो एंटाइटल टू है। सेकेंड है कर्मचारियों को हर महीने वेतन पाने का अधिकार है, तो एम्प्लॉयज आर इंटाइटल्ड टू रिसीव अ सैलरी एवरी मंथ। नेक्स्ट है वह इस इनाम को पाने के योग्य है, ही इज इंटाइटल्ड टू रिसीव दिस अवार्ड। फोर्थ एग्जाम्पल है सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप पाने का अधिकार नहीं होता है, नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर इंटाइटल्ड टू गेट अ स्कॉलरशिप। तो ये था इंटाइटल्ड टू, कुछ पाने का अधिकार। उसके बाद है कंपेल टू। कंपेल टू का मतलब होता है मजबूर करना, मजबूर होना, कंपेल। मीनिंग है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए जब मजबूर किया जाता है, या टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और रिएक्शन, जब आपको मतलब प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या आपको बोला जाता है कि आप किसी फीलिंग्स को लेकर के आप कोई फीलिंग्स क्रिएट करो, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मतलब हर एक हाल में आपको मजबूर किया जाता है। ठीक है, तो इसका है सब्जेक्ट स्ट्रक्चर प्लस कंपेल, उसके बाद वी वर्ब और फिर कंपेल टू और उसके बाद वर्ब। देखते हैं सेंटेंसेस। माता पिता कभी कभी बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मजबूर करते हैं, पेरेंट्स समटाइम्स कंपेल चिल्ड्रन टू स्टडी। अब यहाँ पे कंपेल टू एक साथ नहीं यूज होगा, उसके बीच में आपका प्रोनाउन या नाउन आएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए कंपेल और फिर चिल्ड्रन आया, चिल्ड्रन क्या है, नाउन है, और फिर ये टू आया है और उसके बाद स्टडी आया। सेकेंड एग्जाम्पल है हालात ने उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया, तो द सर्कमस्टांसेस कंपेल्ड। अब ये जो कंपेल है ये अगर पास्ट में जाएगा तो सेकेंड फॉर्म में कंपेल्ड हो जाएगा, कंपेल्ड हिम। अब यहाँ देखें आपका प्रोनाउन आ गया हिम टू लाई, मतलब उसको झूठ बोलने के, हालात ने उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया। सर्कमस्टांसेस मीन्स हालात। नेक्स्ट है गरीबी ने उसे कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर कर दिया, तो पुअर्टी कंपेल्ड हिम टू वर्क हार्ड। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं अगर आपको कोई परेशान कर रहा है कि जाओ मार्केट जाके सामान लेकर आओ, तो आप बोल सकते हैं डोंट कंपेल मी टू गो टू द मार्केट। फोर्थ एग्जाम्पल है बारिश ने हमें घर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया, तो द रेन कंपेल्ड अस टू स्टे एट होम। नेक्स्ट है इंडल्ज इन। इंडल्ज इन का मतलब होता है किसी चीज में बिल्कुल व्यस्त होना, लिप्त होना, किसी चीज में व्यस्त होना। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट, उसके बाद इंडल्ज इन, और नाउन है तो नाउन लगाएंगे, नहीं वर्ब आईएनजी में आएगी। मीनिंग है टू टेक पार्ट इन समथिंग स्पेशली समथिंग इंजॉयबल और बैड, मतलब कुछ भी हो सकता है जिसमें आप पार्ट ले रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो आपका इंजॉयबल भी हो सकता है और आपका बैड भी हो सकता है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपका इंडल्ज इन है, किसी चीज में व्यस्त होना, खोना, बिल्कुल मगन हो जाना। फर्स्ट एग्जाम्पल है वह हमेशा मीठा खाने में लिप्त रहता है, तो ही ऑलवेज इंडल्जेस इन ईटिंग
स्वीट्स। अब ईट क्या है, वर्ब है, तो इसलिए आईएनजी में आई है। सेकेंड एग्जाम्पल है, बच्चों को अधिक वीडियो गेम खेलने में लिप्त नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट इंडल्ज इन एक्सेसिव गेमिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह अक्सर बेकार की गप्पे मारने में लिप्त रहता है। तो ही ऑफन इंडल्जेस इन यूजलेस गॉसिप। फोर्थ एग्जाम्पल है, बच्चों को अत्यधिक वीडियो गेम खेलने में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो द चिल्ड्रन शुड नॉट इंडल्ज इन एक्सेसिव वीडियो गेमिंग। नेक्स्ट है रिलक्टेंट टू। रिलक्टेंट टू का मतलब होता है करने में हिचकिचाना। मतलब आपको जब कोई चीज करने का मन ना हो और आपसे जबरदस्ती वो चीज करवाई जाए तो वो होता है रिलक्टेंट टू। मतलब किसी चीज को आपको न चाहते हुए भी करना, रिलक्टेंट टू। मीनिंग देखिए, नॉट विलिंग टू डू, ठीक है, कुछ करने का मन ना करना, समथिंग, एंड देयर फोर स्लो टू डू इट। और इसलिए हम बोलते हैं ना कि उसका मन नहीं है करने का, इसीलिए वो इतने धीरे धीरे कर रहा है। तो वही चीज है कि अगर मन नहीं है तभी आप उसको मतलब बिना मन के कर रहे हो, तो बहुत धीरे धीरे ऐसे ही कर रहे हो। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, वॉज वर्ब, उसके बाद रिलेक्टेंट टू, उसके बाद वर्ब बेस फॉर्म में आएगी। देखिए, वह सच बताने में हिचकिचा रहा था। तो ही वॉज रिलैक्टेंट टू टेल द ट्रूथ। वैसे हेजिटेंट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिलैक्टेंट अभी देख रहे हैं तो रिलैक्टेंट देखिए। सेकेंड है, मैं इस काम को करने में झिझक रहा हूं। तो आई एम रिलैक्टेंट टू डू दिस वर्क। थर्ड एग्जाम्पल है, वह सार्वजनिक रूप से बोलने में हिचकिचा रही है। सार्वजनिक मतलब पब्लिकली, पब्लिकली। शी वॉज रिलैक्टेंट टू स्पीक इन पब्लिक। फोर्थ है, बच्चे अजनबियों से बात करने में झिझकते हैं। तो चिल्ड्रन आर रिलक्टेंट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स होता है अजनबी। तो गाइस ये थे आज के बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर्स। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। और गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो गाइस। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर वीडियो में लाइक नहीं आते हैं तो यूट्यूब उस वीडियो को फिर आगे प्रमोट नहीं करता है। तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।